गुड मॉर्निंग क्लास। आज अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ एफपीए की। तो एफपीए की अपन ने थोड़ी बहुत बात करी है पिछले लेक्चर में, इसमें इसे कैरी ऑन करेंगे। तो टाइप्स ऑफ फंक्शनल के अंदर देखा बेसिकली, वैसे तो अगर ग्राउंड लेवल पे बात करें तो ये सारी टेक्निक्स बेसिकली एस्टिमेशन के लिए यूज़ करी जा रही हैं। कि मान लीजिए कि कस्टमर आया तो कस्टमर अपना रिक्वायरमेंट बताता है कि हाँ भाई मुझे ये चाहिए, डेवलपर से इंटरेक्ट करेगा या प्रोग्रामर से करेगा या टेक्निकल एनालिस्ट से करेगा या कमेटी से करेगा। तो उसे उसका जो एस्टिमेशन है, मतलब उसको एक रफली आइडिया कैसे देंगे अपन कि उसका जो मतलब अपन को कॉस्ट डिसाइड करना है कि कैसे बताएं। ठीक है, तो उसको कॉस्ट को डिसाइड करने के लिए अपन को ये बेसिकली कुछ सर्टेन प्रोसीजर्स या मेथड या रूल्स अपन अप्लाई करते हैं। जैसे कि मैं आगे आपको बताऊंगा, या मैंने लास्ट लेक्चर में बताया भी था शायद आपको कोकोमो के बारे में। तो कोकोमो बेसिकली क्या होता है कि वो एक एस्टिमेशन देता है आपको, एक एग्जैक्ट आइडिया देता है। जैसे कि उसके अंदर बहुत सारे तरह के प्रोजेक्ट थे, जैसे कि ऑर्गेनाइज प्रोजेक्ट, मतलब ठीक है। उसके बाद है सेमी डिटेच्ड एम्बेडेड टाइप के। तो मैंने उसमें भी बताया था आपको कि ऑर्गेनिक जो टाइप से प्रोजेक्ट हैं उसमें छोटा बहुत, जैसे कि जो टीम रहती है वेल नोन, मतलब हल्का फुल्का नॉलेज रहता है, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स रहते हैं, उसका आइडिया बहुत अच्छे से जानते हैं वो लोग, और ऑलरेडी वो काम हो चुका है उस पर। ठीक है, अगर सेमी डिटेच्ड की बात करें तो उसका जो टीम रहता है, जो डेवलपर टीम रहेगी, उसको आइडियाज़ रहते हैं, टेक्निकली साउंड रहती है, थोड़ा सा बड़ा प्रोजेक्ट रहता है। ठीक है, उसके बाद एम्बेडेड की बात करें तो एम्बेडेड बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं। उसकी जो टीम रहती है, सॉफ्टवेयर टीम रहती है, वो बहुत साउंड रहती है। ठीक है, तो उसके बाद अपन ये तो अब उसकी अलग अलग वैल्यू थी, जैसे कि मैंने A B C D की कॉन्स्टेंट्स से चार, अपन हर एक में चार कॉन्स्टेंट से वैल्यू ले रहे थे कि अगर ऑर्गेनिक टाइप का मेरा प्रोजेक्ट है तो मैं A और B और C D की वैल्यू कौन सी यूज़ करूँगा, कौन सी। सबसे पहले तो अपन को ये डिसाइड करना है कि ये किस तरह का प्रोजेक्ट है, ये सेमी डिटेच से बिलोंग कर रहा है या ऑर्गेनिक टाइप के प्रोजेक्ट से बिलोंग कर रहा है या एम्बेडेड टाइप के प्रोजेक्ट से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो अपन उसमें क्या कर रहे थे, बेसिकली एस्टिमेशन और टाइम निकाल रहे थे। ठीक है, तो एस्टिमेशन अपन निकाल रहे थे कि A डॉट कुछ करके उसका पावर B, वहाँ से एस्टिमेशन निकल के आ जा रहा था आपके पास। ठीक है, उसके बाद अगर मैं टाइम की बात कर रहा था तो वहाँ से एफर्ट भी निकल के आ रहा था आपके पास। तो ये सारी की सारी चीज़ें अपन की बेसिकली कोकोमो मॉडल या साइक्लोमेटिक या मैको भी आगे आप देखोगे। उसके बाद ये सब चीज़ें अपन, या कोकोमो 2 की बात करें तो ये सब क्या कर रहे हैं, बेसिकली एस्टिमेशन दे रहे हैं, एक आइडिया दे रहे हैं कि कस्टमर ने बोला कि हमको ये चाहिए, उसने बोला कि लाइन ऑफ कोड के हिसाब से, जैसे कि मैंने अभी बताया भी था कि लाइन ऑफ कोड के अकॉर्डिंगली भी अपन साइज मतलब कॉस्ट बता सकते हैं कि अप्रोक्स कस्टमर को इतना कॉस्ट बताना है। ठीक है, जैसे कि कस्टमर ने बताया कि मेरा ये रिक्वायरमेंट रहेगा, इतने सारे मॉड्यूल रहेंगे, मुझे इतना ये ऐसे करना है। तो अपन देखेंगे कि यार इसमें तो कम से कम 10,000 लाइन, नंबर ऑफ लाइंस का कोड बनेगा अपन का। तो अपन जैसा भी अपन जैसे कर रहे हैं कि मैं मान के चल रहा हूँ कि जैसे 1,000 एक लाइन का अपन ले रहे हैं या 100 रुपया एक लाइन का चार्ज कर रहे हैं अपन, ये 10,000 लाइन का मल्टीप्लाई कर दीजिए उससे 100 से। अगर एक लाइन का मैं 100 चार्ज कर रहा हूँ तो तकरीबन ऐसा मिलेगा आपको 10 लाख का एक प्रोजेक्ट बन जाएगा उनका। तो अपन बता देंगे कि यार 10,000 लाइन, नंबर ऑफ लाइन्स आ रही हैं इसमें। तो मैं बता दूंगा कस्टमर को कि जो आपका प्रोजेक्ट रहेगा उसका जो फाइनल कॉस्ट रहेगा वो, मतलब यू हैव टू पे 10 लैक्स। ठीक है, तो वो एक अदर एस्टिमेशन टेक्निक्स थी। अगर आप एफपीए की बात करें तो एफपीए भी एक एस्टिमेशन देता है आपको। ठीक है, तो उसमें ट्रांजैक्शनल फंक्शनल टाइप, पहला है ट्रांजैक्शनल फंक्शनल टाइप। इसमें देखेंगे अपन एक्सटर्नल इनपुट, दैट इज EI। अब एक्सटर्नल इनपुट क्या होता है देख लेते हैं एक बार कि EI प्रोसेसेस डेटा और कंट्रोल इन्फॉर्मेशन दैट कम्स फ्रॉम आउटसाइड द एप्लीकेशंस बाउंड्री। ठीक है, द EI इज एन एलिमेंट्री प्रोसेस। जो सबसे फर्स्ट अपन प्रोसेस करेंगे या सबसे पहले जो प्रोसेस करी जाएगी वो EI अपन इनपुट एज ए इनपुट देखेंगे, वो कहाँ से आएगी। ठीक है, कम्स फ्रॉम द आउटसाइड द एप्लीकेशन बाउंड्री। ठीक है, उसके बाद अगर एक्सटर्नल आउटपुट की बात करें तो एक्सटर्नल आउटपुट इज एन एलिमेंट्री प्रोसेस दैट जनरेट्स डेटा और कंट्रोल इन्फॉर्मेशन सेंट आउटसाइड द एप्लीकेशंस बाउंड्री। यानी कि एप्लीकेशन बाउंड्री के जो भी आउटसाइड जो भी अपन को डेटा सेंड करना है वो एक्सटर्नल आउटपुट काम करेगा वहाँ पे। अगर एक्सटर्नल इंक्वायरी, जैसे कि इंक्वायरीज़ की बात करें तो इंक्वायरीज़ बेसिकली क्या होता है कि इज एन एलिमेंट्री प्रोसेस मेड अप फॉर एन इनपुट आउटपुट कॉम्बिनेशंस दैट रिजल्ट इन द डेटा रिट्रीवल। ठीक है,
उसके बाद है डेटा फंक्शनल टाइप की अगर बात करें तो इंटरनल लॉजिकल जो फाइल है इसका एक सब टाइप है। इसके अंदर देखेंगे कि यूजर आइडेंटिफाइबल ग्रुप ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा और कंट्रोल इन्फॉर्मेशन मेंटेन विद इन द बाउंड्री ऑफ द एप्लीकेशंस। ठीक है, तो अगर इंटरनल लॉजिकल फाइल्स की ये अपन को एक्स्ट्रा अपन को कंस्ट्रेंट देना पड़ेगा या डोमेन देना पड़ेगा जिससे अपन एग्जैक्ट जो एस्टिमेशन कर सकें। ठीक है, दूसरा है एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल यानी कि EIF। इसके अंदर देखते हैं कि अ ग्रुप ऑफ यूजर रिकॉग्नाइजेबल लॉजिकली रिलेटेड डेटा एल्यूजन टू द सॉफ्टवेयर बट मेंटेन विद इन द बाउंड्री ऑफ अनदर सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो इसका एक डायग्राम देखते हैं, छोटा सा डायग्राम है, किस तरीके से काम करेगा ये। जैसे आप देख पा रहे हैं डायग्राम में लिखा है कि अदर एप्लीकेशन, स्टार्टिंग में जो रेक्टेंगल बना हुआ है उसमें देख पा रहे हैं आप अदर एप्लीकेशन जैसे कि हार्ड डिस्क है, CD है, सर्वर है, एक्सेट्रा। ये क्या है, मैंने बताया कि एक्सटर्नल इंक्वायरी। ठीक है, जैसे EIF, EQ, EI, EO। EI यहाँ पे क्या है कि एक्सटर्नल इंक्वायरीज इनपुट। ठीक है, उसके बाद है एक्सटर्नल आउटपुट। EQ है एक्सटर्नल इंक्वायरी। ठीक है, EIF है आपका EIF एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल। ठीक है, तो ये अपन को क्या देना पड़ेगा, जो भी जो अदर एप्लीकेशंस हैं जैसे कि हार्ड डिस्क, CD, सर्वर, जो अपन के पास इस तरह का मटेरियल रहेगा वहाँ से अपन को क्या देना पड़ेगा, EIF, EQ, EI और EO। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हैं कि EIF मैंने दिया है इधर, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड एरो है। बैक एरो में आप देखिए इंक्वायरी करेगा वो कि किस तरह का, ये भी जो भी फाइल्स हैं वो किस तरह की फाइल है, इंक्वायरी करने करेगा। EI एक्सटर्नल इनपुट अगर देंगे तो वो फिर देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड एरो लगा हुआ है, वहाँ से इनपुट आएगा, देन वापस आउटपुट वहाँ पे अपन सेंड करेंगे। यानी कि एप्लीकेशंस जो बाउंड्री हैं, आउटसाइड बाउंड्री हैं, अपन उसको बैकएंड में भेजेंगे। यानी कि बैकएंड जो बैक एरो लगा हुआ है ये नोटेट कर रहा है यहाँ पे कि इनपुट अपन वहाँ से हार्ड डिस्क, CD, सर्वर या जो भी है अपन वहाँ से प्रोवाइड कराएंगे, देन अपन वापस वहाँ से आउटपुट रिट्रीव करेंगे। ठीक है, यूजर बेसिकली क्या करेगा, यहाँ पे डायग्राम में देख पा रहे हैं आप, यूजर क्या करेगा, इनपुट, आउटपुट और इंक्वायरी। देखिए इनपुट देंगे, यूजर को आउटपुट मिलेगा। EO यहाँ पे देख रहे हैं कि बैक एरो लगा हुआ है यानी कि यूजर के लिए। तो जब इनपुट देगा यूजर तो वापस आउटपुट उसको मिल जाएगा। अगर इंक्वायरी कोई करनी है, जैसे कि इंक्वायरी दोनों साइड एरो लगा हुआ है, तो एप्लीकेशन बीइंग इंक्लूडेड यानी कि ILF है यहाँ पे। ILF यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, ILF इंटरनल लॉजिकल फाइल्स, जो लॉजिकल फाइल्स हैं वहाँ पे उनसे कोरिलेट है। ठीक है, ILF इंटरनल लॉजिकल फाइल्स यानी कि ये जो बड़ा वाला रेक्टेंगल देख रहे हैं, एप्लीकेशन बीइंग इंक्लूडेड, यहाँ पे एप्लीकेशन से उसके साथ इंटरनल जो एक्सटर्नल इंक्वायरी है वो यूजर के साथ क्या कर रहा है, कॉपरेट कर रहा है। या फिर मैं बोल सकता हूँ कि ये क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि दोनों साइड एरो लगा हुआ है, यानी कि ये इससे इंटरेक्ट करेगा यूजर से, यूजर ILF से इंटरेक्ट कर सकता है। और जब यूजर इनपुट देगा ILF को, तो हार्ड डिस्क के साथ जो भी उसको चाहिए, जैसे कि मान लीजिए कि यूजर उस तरह का इनपुट नहीं दे पा रहा है, ठीक है, तो वो इनपुट कहाँ से ले सकता है, हार्ड डिस्क CD से भी ले सकता है। तो ये फंक्शन पॉइंट्स थे कुछ जो मैंने आज डिस्कस करा। उसके बाद है बेनिफिट्स देख लेते हैं फंक्शन पॉइंट के। पहला जो बेनिफिट है कि फंक्शन पॉइंट इज अ टूल टू डिटरमाइन द साइज ऑफ परचेज्ड एप्लीकेशन पैकेज बाय द काउंटिंग ऑल द फंक्शंस इंक्लूडिंग इन द पैकेज। ठीक है, जो भी एप्लीकेशंस के पैकेज हैं वो काउंटिंग के थ्रू अपन, जो फंक्शन काउंटिंग के थ्रू अपन उनसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो एक तरीके से बोल सकते हैं फंक्शन पॉइंट जो है वो टूल है जो अपन को इस तरह की सर्विस प्रोवाइड करा रहा है। दूसरा, इट इज़ अ टूल टू हेल्प यूजर्स डिस्कवर द बेनिफिट ऑफ एन एप्लीकेशन पैकेज टू देयर ऑर्गेनाइजेशन बाय काउंटिंग फंक्शन देयर स्पेशली मैच देयर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज़ अ टूल टू मेजर द यूनिट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट टू सपोर्ट क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी एनालिसिस। देखिए सिंपल है, डेफिनेशन मतलब बेनिफिट्स हैं पॉइंट्स में, तो आप पढ़ लीजिए एक बार। नेक्स्ट है इट इज़ अ व्हीकल टू एस्टिमेट कॉस्ट एंड रिसोर्स रिक्वायर्ड फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। मेंटेनेंस के टाइम पे और उसके बाद रिसोर्सेज के टाइम पे अपन को ये क्या करेगा, ये एस्टिमेशन देगा। एग्जैक्ट मतलब आइडिया तो नहीं लगता है, लेकिन ये कि उसके करीब करीब नियर बाई अपन बोल सकते हैं। लास्ट है इट इज़ अ नॉर्मलाइजेशन फैक्टर फॉर सॉफ्टवेयर
कंपैरिजन, अगर कंपैरिजन टाइप में अगर देख रहे हैं अपन तो ये क्या है कि नॉर्मलाइजेशन फैक्टर है। ठीक है, थैंक यू।